नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में श्रीमान 2024 के चुनावी दंगल सफर में आपका स्वागत करते हैं। जिस तरह का समीकरण गिरिडीह के अंतर्गत बन रहा है, इतना तो तय है कि घी जहां भी गर्म हो गिरेगा तो महतो की थाली में ही। ये बात और है कि निर्दलीय स्तर पर आप दूसरे बहुत सारे प्रतिद्वंदिता के मामले से खड़े होंगे उम्मीदवार, लेकिन जिस तरीके का समीकरण अभी दिख रहा, एक तरफ सीपी चौधरी, दूसरी तरफ मथुरा प्रसाद महतो, इन दोनों की टकराव और टकराहट से जो निकले हैं नए युवा, इनका नाम है जयराम महतो। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हम लोग साथ हैं टेगलाल महतो जी के साथ, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चल रहा है। टेगलाल जी, पहले तो आपका स्वागत है सर, जोहार है सर। सुने आप लोग भी पूरा खर्चा वर्चा कर रहे हैं इलेक्शन में। देखिए, हम लोग तो पैसा हम लोग के पास है नहीं, लेकिन आज 2 साल में जितना हम लोग खर्च कर पाए तेल, मोबिल, पेट्रोल पे, वही हम लोग कर रहे हैं। आज भी जनता के बीच में वही तेल और पेट्रोल के दम पे ही जा रहे हैं। नहीं लोगों को हम लोग पैसा दे पा रहे हैं, बस लोगों को एक आस दे रहे हैं, लोगों को एक नवनिर्माण झारखंड कैसे बनेगा उस चीज़ों को लेकर। एक तारीख का तैयारी आप लोग का बड़ा जबरदस्त है ना, नॉमिनेशन के दिन। 1 तारीख का तैयारी हम लोग का जबरदस्त है और 1 तारीख को ही लोग जान जाएंगे कि हम लोग कितना कंपटीशन मैंने जीतेंगे या हारेंगे क्या? नहीं, जीतना तो तय है। देखिए 4 तारीख तक तो सभी लोग जीते हुए हैं। अच्छा चलिए, जीत का समीकरण आज बताइए। आज तक हम गिरिडीह के अंतर्गत बहुत सारे इंटरव्यू चलाए, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू देख रहे हैं। क्या कारण है कि जयराम महतो जीत जाएंगे? ये खाली युवा है, भीड़ है, लोगों के पीछे एक बहुत बड़ा समीकरण है, इसको हम मान लेंगे ये जीत का समीकरण वोट में नहीं वो तब्दील होगा? टेगलाल जी जी, ये बात एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भीड़ वोट पे तब्दील नहीं होता है, उसको किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि वो जो मेरा भीड़ है, वो मेरा भीड़ हमेशा से नहीं, मैंने शुरू से ही फ्री का भीड़ है। अरे तो वो सारे वोटर आपके गिरिडीह के थोड़ी हैं, कुछ धनबाद के हैं, कुछ अलग जगह के हैं। आप लोग तो भीड़ को जो इकट्ठा करेंगे, हमको लगता है तिलमच्चो से जो यात्रा आपका प्रारंभ होगा बोकारो, इसमें क्या कुछ होगा और कैसे भीड़ वोट में कन्वर्ट हो? देखिए, हम लोग का जो लोकसभा क्षेत्र है, इसमें 17 प्रखंड पड़ते हैं। 17 प्रखंड में हम लोग प्रत्येक प्रखंड से 10,000 जनता को साथ लेके जा रहे हैं। 17 प्रखंड से, एक प्रखंड से 10,000, तो 1,70,000 भीड़ तो हमारे साथ ऐसे ही रहेगी। दूसरा को डिस्टर्ब करिएगा क्या आप लोग? 1,70,000 रोड में उतार दीजिएगा। देखिए, हमारा टारगेट तो यही है कि 1,70,000 भीड़ हमारा प्रखंड वाइज निकलेगा। बाकी जन समर्थन के तौर पे कोल्हान से लोग आ जाए, संथाल से लोग आ जाए, उत्तरी छोटा नागपुर के बाकी जिलों से लोग आ जाए। अच्छा, घोषणा क्या है आप लोग का? घोषणा पत्र थोड़ा अभी तक आप लोग डिक्लेयर नहीं किया, क्या कुछ घोषणा रहेगा? देखिए, घोषणा जो हम लोग का सेंट्रल कमेटी का है, वो 4-5 तारीख को पब्लिश होगा रांची से। रहेगा तो वही सब घिसा पिटा 1932 स्थानीय मुद्दा, या वाकई 90-10 वाला भी कोई समीकरण रहेगा? 1932 या नियोजन नीति को लेके ये स्टेट गवर्नमेंट की चीज है। ये तो हम विधानसभा जब चुनाव लड़ेंगे उस पे वो मेरा मैनिफेस्टो रहेगा। लेकिन अभी तत्काल में हमारा मैनिफेस्टो सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित जो भी कल कारखाना हमारा यहाँ पे चल रही है झारखंड में, जैसे विस्थापन का हो गया, जैसे वहाँ पे नियोजन का हो गया, मुआवजा का हो गया, जो भी राष्ट्रीय संपत्ति यहाँ है और उसमें जो नीति नियम लागू नहीं है या उस पे कार्य नहीं हो रहा, हाँ उस पे कार्य नहीं हो रहा, उसको लेके हम लोग। अच्छा, अनुभवी वर्सेस युवा, कहाँ ठहरेंगे आप लोग? देखिए, अनुभवी तो कार्य करते करते हम लोग अनुभवी हो रहे हैं। आज जब हम लोग आंदोलन किए थे उस दौर को देखिए, और अभी जब हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं उस दौर को देखिए। मथुरा बाबू के पास टिकिएगा आप लोग? देखिए, पैसा के सामने जेएमएम का, चाणक्य का उनको सुशोभित करता है आदमी लोग, मैंने दिमागी तौर पे बहुत राजनीतिक खिलाड़ी हैं वो। नहीं, ये आपका कहना ठीक है, लेकिन हम लोग जब संघर्ष करने उतर गए हैं तो हम लोग को तो संघर्ष करना है। बाकी जनता, अच्छा, जिनके इर्द गिर्द ही राजनीति घूमती है, उनका नाम है सीपी चौधरी जी। वो राजनीति करते हैं, उनके भाई राजनीति करते हैं, उनकी वाइफ राजनीति करते हैं। ये सारे अनुभवियों को इस समीकरण को तोड़ पाना मेरे तो बस का बात नहीं नजर आ रहा आप लोगों की तरफ से। कोशिश करने से 5 साल पीछे फिर चल जाइएगा। कोशिश और संघर्ष जारी है, और जिस तरह से लोगों का जन समर्थन मिला है, 110% हम लोग जीतेंगे। अच्छा, जो लोग अपने टूटे उनके लिए क्या है? आप में भी टूटाव तो बहुत तेजी से चला। आपका एसएमसी, मैंने ये कहें कि इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी जो ईएमसी रहा, वो बड़ा मुझे लग रहा है कमजोर कड़ी की ओर मूव कर गया है क्या? देखिए, धीरे धीरे घट रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा होगा, धीरे धीरे घट रहा है। एक आध दुगो को कोई पत्रकार जबरदस्ती जाके बुलवा रहा, वो अलग की बात है। धीरे धीरे घट रहा है। हर पार्टी में ईएमसी थोड़ा सा चुनाव के समय में डगमगाती है। बहुत सारे यूट्यूबर उस समय जो आप लोगों के साथ खड़े थे, ऐसा क्या कुछ हो गया कि अचानक क्या कह दिए, क्या मन में आप लोग उन लोगों का डाल दिए कि अब आपके साथ कर रहे हैं, हम खड़े नहीं हैं साथ में? नहीं, सारे लोग खड़े हैं,
बात ये है कि आपको वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि कुछ हजारीबाग में हमारा संजय मेहता जी लड़ रहे हैं तो कुछ उधर चले गए, कोडरमा में हमारा ये मनोज जी हैं तो वहाँ पे चले गए, आपका रांची में आपका हमारा देवेंद्र महतो जी वहाँ पे कुछ यूट्यूबर चले गए। अब तो सबके सब देखिए गिरिडीह में श्रीमान, रहेंगे तत्काल नहीं। ये मानिए टेकलाल जी कि आपका समीकरण अभी बिल्कुल निचले पायदान पर आ चुका है। इसको उठाइएगा कैसे, जैक लगा कर, ये हमको बताइए। एक एक तारीख का जो हम लोग का नॉमिनेशन है उसके बाद 2 से 4 दिन में जो भी हैं, जिस तरह से जो भी नाराज हैं, चाहे 1,70,000 का तो आप हिसाब हमको रख दिए। 16 लाख वोटर में 1,70,000 आपके तरफ मूव करेगा, तो बाकी का क्या होगा? बाकी का वो तो 4 तारीख को उसको दिखाई देगा। कुर्मी का क्या स्थिति? कुर्मी देखिए आप तोड़ पाएंगे सबको अपनी तरफ? देखिए तीनों कुर्मी हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि उनका भी, मथुरा प्रसाद महतो जी का भी राजनीतिक करियर बहुत लंबा रहा है, सीपी चौधरी जी का भी बहुत लंबा रहा, 5 साल वो सांसद भी रहे, लेकिन उन लोग का कार्य नहीं दिखा है। अगर कार्य किताब देखे हैं विकास दर्पण जो छापे हैं, सब देखेंगे नहीं आप? वो आप लोग जबरदस्ती बोल दीजिएगा काम नहीं किए, काम नहीं किए, ऐसे हल्ला करने से थोड़ी हो जाएगा प्रभु। देखिए किताब छाप के मार्केट में अगर फेंक रहे हैं तो कोई नोटिफाइड गजेट सिस्टम के माध्यम से रखें ना। देखिए अब आप बोलिएगा कि डीबीसी और सीटीपीएस में धरना दिए, वो मैनिफेस्टो में वो भी डाला हुआ है, ठीक है, तो दे के आखिर मिला क्या? अभी तक तो कुछ नहीं आउटपुट क्या मिला है। है? आउटपुट क्या आया? वो आप लिख देने से, देखिए झारखंड सरकार भी तो मैनिफेस्टो चुनाव में दंदना के 10 पेज 20 पेज का बना देती है, ये भी अपना 20-30 पेज का, लेकिन वो उतना में धरातल में आया कितना, ये तो आपको बताना होगा ना। तो वो तो धरातल में दिख आदिवासी नहीं रहा किधर? है। आदिवासी कुर्मी के बाद हम आदिवासी पे आते हैं। देखिए आदिवासी 5% भी आदिवासी आपके साथ खड़े नहीं है अगर वोटरों की संख्या के मुताबिक आप देखें। नहीं नहीं है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारे साथ है और बहुत जल्द दिखेगा। ये जो आप एएमसी का बात कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट हमारा 1 तारीख के बाद आपको दिखेगा, आदिवासी भी दिखेगा और अभी गिरिडीह में लेकिन जो भी मुस्लिम नहीं समस्या- दिखेगा। नहीं, नहीं, गिरिडीह मुस्लिम में नहीं दिखेगा, ये हम मानने को तैयार नहीं है आपके साथ। आज से 2 आपका उनका एक कांग्रेस का कोर वोटर है वो। दिन- उसके बाद जिस तरीके का समीकरण आपने खड़ा किया, उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम और महतो का फ्रिक्शन आज है। से 2 दिन पहले- मुस्लिम और महतो का फ्रिक्शन है, आप राजनीति में मान रहे हैं कि नहीं? नहीं, वो उतना नहीं है जितना आप बोल रहे हैं। आप वैसा- वोट लेने के लिए कह रहे हैं, खुद को सांत्वना। नहीं, नहीं, वैसा नहीं है, क्योंकि आज से 2 दिन पहले गिरिडीह का दौरा था, वो पूरा मुसलमान क्षेत्र पे, वहाँ पे मुसलमान भाइयों ने फुल समर्थन किया हुआ है। आप जयराम के फेसबुक आईडी अच्छा, दो ऐसा कारण बताइए कि जयराम जी गिरिडीह में अपना सीट निकाल देंगे, 2 ही कारण। 2 ही कारण, देखिए 2 कारण, सबसे बड़ा विस्थापन। बट महाराज जी कभी नहीं के पास होगा विस्थापन का दंश। अभी तो ट्राइब्यूनल कोड बनवाए हैं, कौन? सीपी चौधरी पहले। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरी बात सुनिए, ट्राइब्यूनल कोड बनाए, पहली बार ऐसा कोड बना जहां पर विस्थापन स्थानीय मुद्दा की नीति को लेकर वो लोग आदमी जाएगा, कम फी में कम चीज, और बहुत लंबा समय उनको वेट नहीं करना पड़ेगा। वो इलेक्शन लॉलीपॉप है, वो ट्राइब्यूनल जो आप दें उसमें आगे लिखा हुआ पार्ट टाइम, ये पार्ट टाइम ट्रिब्यूनल क्या होता है? अरे जब केस आएगा तभी तो अमेंडमेंट जाएगा उसमें। नहीं, केस तो दुनिया भर का रखा हुआ, इसमें बोलने का तो क्या आप बात लोग है? अपना केस भी लेकर जाइए ना, उसमें क्या जाएंगे, दिक्कत? क्यों नहीं जाएंगे? कोर्ट बनेगा तो क्यों नहीं जाएंगे? अगर वो लागू कोर्ट बनता है, जो लिखा हुआ अगर वो धरातल में आता तो हम भी जाएंगे, ऐसा बात थोड़ी है। आप मान लीजिए इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, टेकलाल भाई, अविभाज्य झारखंड जब था उस समय से स्थानीय नीति, स्थानीय मुद्दा हावी रहा। जितने भी नेता हुए उस समय, अगर आजसू के प्रबल नेता सूर्य सिंह बेसरा जी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, वहां से लेकर बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी, सब लोगों ने, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली। देखिए यही तो कारण है, आज उनका असफलता ही तो मेरे लिए सफलता है। हम लोग जिस तरह यानी से अगला आए- फेल और हम पास। हाँ, तो अगला फेल है, हम उस मुद्दा को लेके हम जाएंगे, क्योंकि अगर शुरू से ये चलता आ रहा कहीं ना कहीं नया तो- कानून बना दीजिएगा, देखिए अगर शुरू से नया कानून बना दीजिएगा। टेकलाल, वो लोग बेवकूफ। संशोधन होता है ना, संशोधन तो होता है ना। तो जैसे आज से पहले आप बोले कि ट्रिब्यूनल नहीं बना था, सीपी चौधरी ने मेहनत किया तो ट्रिब्यूनल पार्ट टाइम बना, अब वो डाटा पे है, अब वो आएगा कि नहीं धरातल पे पता नहीं, लेकिन किया तो मैंने हम स्टेप लोग भी स्टेप, तो हम लोग भी स्टेप लेंगे। अच्छा, दूसरा हम्म। दूसरा मुद्दा। दूसरा मुद्दा है, थोड़ा सा दूसरा मुद्दा में हम लोग ये है, क्योंकि स्थानीय मुद्दा को, जो हमारा झारखंड का स्थानीय मुद्दा है, उसको राष्ट्रीय पटल पे रखना, क्योंकि आज 23 साल में झारखंड को जिस तरह से छला गया और जिस तरह से लूटा गया, उस चीज़ों को वहाँ आज तक कोई रखा नहीं, तो उस चीज़ों को हम लोग रखने का काम करेंगे। मतलब प्रश्नकाल शून्यकाल तारांकित जहां भी मौका मिलेगा जयराम महतो उस प्रश्न को रखेंगे ही ना। एकदम एकदम। समस्या का समाधान कैसे होगा प्रभु? समस्या का समाधान देखिए, अब तो मान लीजिए हम लोग उतरे हैं, अब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद तो समाधान होगा, समाधान होगा। एकदम होगा, जिस तरह से हम अच्छा लोग लगे हुए अच्छा समाधान अच्छा, होगा। एक अंतिम प्रश्न के साथ वाइंड अप करेंगे। अगर किसी कारणवश हाथ से सीट निकल गया, विधानसभा में ऐसा दिखेगा क्या? नहीं, ऐसा कोई असर नहीं देगा, क्योंकि इसका मुद्दा अलग है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है।
और वो हमारा स्थानीय मुद्दा है, झारखंड का मुद्दा है। किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हम लोग को नहीं होने जेबी केसेस का नेता लोग एक चीज ठान लिया है कि हमको हारने का कुछ भी नहीं है, केवल जीतना है। हाँ, हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं। हम पहले से हारे हुए हैं। हम लोग तो पहले से हारे, हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम लोग पॉजिटिव रिजल्ट दिए तो झारखंड का नव निर्माण होगा। सीवी चौधरी जी को क्या आप अनुरोध या सलाह करेंगे? टेकलाल जी, अगर चूंकि ये प्रश्न मुझे सीपी चौधरी जी से करना चाहिए था, लेकिन हम आप ही से कर ले रहे हैं, क्या सलाह देंगे आप? सीपी चौधरी जी को हम यही बोलना चाहेंगे कि अब युवाओं को मौका देना चाहिए। आप लोगों ने बहुत लंबा जीवन भर जवाने रहिएगा आप लोग। तो अभी क्या, अब तो 28-29 जीवन भर जवान रहेगा, उस समय आप लोग छोड़ दीजिएगा अपने से क्या? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि लंबा संघर्ष उनका रहा, 20, 25, 30 साल का रहा है। और एज ए सांसद जो कार्य होना चाहिए हमारे क्षेत्र में वो हुआ नहीं। मैंने वॉक ऑफर देने के लिए आप लोग हाँ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना? तो रिक्वेस्ट अच्छा, कर माननीय रहे हैं। मथुरा जी से क्या अनुरोध करेंगे? वो भी तो तो देखिए, सीपी चौधरी की इसलिए हम लोग भी और इसलिए बोलना चाह रहे हैं क्योंकि देखिए, आप गिरिडीह में पिछले साल जब चुनाव करने के आए, हमारे पहले तो गिरिडीह लोकसभा संसदीय क्षेत्र के थे नहीं। उसके बाद भी गिरिडीह के जनता ने आपको सम्मानित के तौर पे 2.5 लाख वोट से जिताया। मैंने पैराशूट कैंडिडेट होने के हाँ। बाद पैराशूट मजबूत मिला यहाँ पे। हाँ, 2.5 लाख से हम आपको जिताने का काम किए, लेकिन आप गिरिडीह क्षेत्र का विकास जिस तरह से करना चाहिए था, वो आप लोगों ने किया नहीं। ये सबसे दुःख का बात है। ये दो मुद्दा को एकदम मतलब प्रबल तरीके से आप उनके प्रबल पास तरीके रखना से चाहते रखेंगे हैं। उनको। मथुरा प्रसाद महतो का बात। मथुरा प्रसाद महतो जी तो ऐसे भी सम्मानित बाजार में व्यक्ति जानते हैं हैं, एक चीज टेकलाल जी, बाजार में बोलता है अबरी काका के जिताए दे वो। इस सेंटेंस को कैसे आप लोग काट नहीं निकालने तो जनता में ये बोला गया कि काका के जिताए देबो, तो जनता ये भी बोल रहा है कि जयराम बाबू को भी जिता देना है। दोनों कैसे जीत तो एक एक उन्हें को जीतो। हाँ, तो वो हारेंगे ना। लंबा संघर्ष रहा है तो जयराम बाबू संघर्ष हारेंगे करना क्या? होगा ना। जयराम बाबू कैसे हार जाएंगे? किसी हाल में नहीं। किसी हाल में नहीं हम अच्छा, कान में सुबह शाम 24 घंटा जैसे भाजपाई लोग सोचता है मोदी मोदी मोदी, वैसे आप लोग हमेशा जयराम 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 एकदम 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 एकदम, क्योंकि हम लोग 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं और जिस नीति नियम के साथ हम लोग का जन समर्थन मिल रहा है, नो डाउट हम लोग जयराम 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 होगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद टेकलाल जी। एक चीज तो तय है, संघर्ष करने वाला आदमी शब्द और सवाल के मैंने किसी भी तरीके से बैकफुट में नहीं आएगा। जेबी केसेस और जेएलकेएम के किसी भी नेता का आप इंटरव्यू चला लीजिए, खासकर हम अपनी बात कर रहे हैं, मेरा तो सेंटेंस और मेरा सवाल ही तीखा जरूर रहता है, लेकिन इन लोगों का समीकरण इतना मजबूत है। हाँ, एक चीज़ की कमी मुझे जो हर जगह दिख रही है, जो इनके पास भी मैंने रख दिया, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी जो इनका है, मुझे लगता है थोड़ा सा इस पर काम करने का जरूरत है, क्योंकि अनुभवी वर्सेस युवा एक बहुत बड़ा समीकरण रहेगा। अंतिम एक प्रश्न रहेगा, टेकलाल जी, आप क्या कुछ करना चाहते हैं जेएलकेएम में, विरोध या समर्थन? दिल से, खुले से, तन मन धन से? हम लोग शुरू से तन मन धन से जेएलकेएम जेबी केसेस के साथ है और रहेंगे। और शरीर का मजबूती के एक साथ एक 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 बोलते हैं कतरा कतरा खून भी अगर मांग ले तो तैयार है। 3 साल से एक एक कतरा दिए हैं और जो बचा वो भी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंडी जोहार के साथ शुभकामना तो नहीं कर जोहार सकते हैं सर, कि आप एकदम जीतें, जोहार लेकिन सर। मिठाई जिधर भी जाए मातो जी देखिए तरफ से सर, मिल हमारा जाएगी। यहाँ एक स्थानीय नेता रहा कर मैंने वो थे, अभी वो स्वर्गवास हो गए, माननीय हमारे स्वर्गीय शिवा महतो जी। उनका एक कथन हमारे दिमाग में हमेशा रहता है, हारेंगे तो हुरेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे। लेकिन एक चीज और कहते थे कि पछिमहा के लाठी लगाए के सब उलट देवो। ये तो हमारा भाषण में रहता है। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद सर। बड़ा खतरनाक